नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे उस युद्ध के बारे में। इस युद्ध के परिणाम से भारत के ऊपर एक हिंदू शासन का अवसर मिट गया था। दोस्तों, आज हम जानेंगे पानीपत के दूसरे युद्ध के बारे में। 1527 में पानीपत का पहला युद्ध जीतकर बाबर ने भारत में मुगल सल्तनत को कायम कर दिया था। लेकिन बाबर का शासनकाल ज्यादा देर तक नहीं चला और 1530 में ही बाबर की मौत हो गई। और बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का बेटा हुमायूं अगला मुगल शासक बना। लेकिन हुमायूं अपने पिता बाबर जितना योग्य शासक नहीं था। हुमायूं के पास अपने पिता बाबर जितनी प्रतिभा नहीं थी। इसलिए हुमायूं और बिहार के सूबेदार शेरशाह सूरी में संघर्ष हुआ और शेरशाह सूरी ने 1539 के चौसा के युद्ध में और 1540 के बिलीग्राम के युद्ध में हुमायूं को परास्त कर दिया। हुमायूं को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। शेरशाह सूरी का दिल्ली पर अधिकार हो गया और दिल्ली पर सूर वंश की स्थापना हुई। शेरशाह सूरी का शासनकाल भी ज्यादा देर तक नहीं चला और 22 मई 1545 को शेरशाह सूरी की भी मृत्यु हो गई। और फिर शेरशाह की मृत्यु के बाद उसका बेटा जलाल खान इस्लाम शाह के नाम से अगला सूर वंश का शासक बना। और इस्लाम शाह के शासनकाल में ही हेमू की कहानी शुरू होती है। हेमू रेवाड़ी में नमक बेचने का काम किया करता था और कुछ इतिहासकारों के अनुसार हेमू फल सब्जियां भी बेचता था, जो कि सेना के रसद के लिए काम आती थी। और जब इस्लाम शाह की और हेमू की मुलाकात हुई तब इस्लाम शाह हेमू से काफी प्रभावित हुआ। इस्लाम शाह ने हेमू को शहनाए मंडी बनाया, यानी कि वो सारे बाजारों का अधीक्षक बन गया। और इस्लाम शाह के कार्यकाल में ही हेमू का कद धीरे धीरे बढ़ता गया। 1553 में इस्लाम शाह की मृत्यु हो गई और इसके बाद इस्लाम शाह का बेटा फिरोज खान, ये 12 साल का बालक, अगला शासक बना। लेकिन फिरोज खान के मामा मुवारिज खान ने उसकी हत्या कर दी और आदिल शाह के नाम से वो खुद अगला शासक बन गया। और इसी आदिल शाह ने हेमू को अपनी सल्तनत का सेनापति नियुक्त किया। आदिल शाह भी एक योग्य शासक नहीं था और वो भी ज्यादातर समय भोग विलास में लुप्त रहता था और इसी कारण उसके शासन काल में कई सारे विद्रोह हुए। लेकिन हेमू ने इन विद्रोहों का अच्छे से दमन किया। और जब हेमू बंगाल के विद्रोही सूबेदार महमूद खान का बंदोबस्त करने के लिए गया तब हुमायूं ने फिर से दिल्ली पर अपना कब्जा जमा लिया। लेकिन दिल्ली पर कब्जा करने के एक ही साल बाद मतलब 1556 में हुमायूं की मौत हो गई। और इसके बाद हेमू ने मुगलों को भारत से पूरी तरह खदेड़ने की ठान ली और वो मुगलों को खदेड़ने के लिए दिल्ली की ओर बढ़ने लगा। और हेमू मुगलों को एक के बाद एक शिकस्त देता चला गया। हेमू को आता देख आगरा का सूबेदार बिना लड़े ही भाग गया और हेमू का आगरा पर भी कब्जा हो गया। और आगे 1556 में हुए तुगलकाबाद के युद्ध में हेमू ने मुगलों को बुरी तरह से परास्त कर दिया और हजारों मुगल सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया था। इसके बाद हेमू का दिल्ली पर अधिकार हो गया। दिल्ली पर अधिकार होने के बाद हेमू ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसने अपने नाम के सिक्के भी चलवाए। खुद को एक स्वतंत्र राजा घोषित करने के बाद और हेमू मुगलों को पूर्ण रूप से भारत से खदेड़ने के लिए निकल पड़ा। उस वक्त हुमायूं का बेटा अकबर सिर्फ 14 साल का था और वो पंजाब में मौजूद था। और अकबर का संरक्षक था बैरम खान। बैरम खान ही सारे निर्णय लिया करता था। 5 नवंबर 1556 में मुगल सेना और हेमू की सेना आमने सामने आ गई। मुगल सेना में खौफ का माहौल था।
क्योंकि हेमू ने इससे पहले लगातार 22 लड़ाइयाँ जीती थी। लेकिन बैरम खान ने अपने सैनिकों का उत्साह बनाए रखा। जैसे ही युद्ध आरंभ हुआ, दोनों सेनाएं आपस में टकरा गई और जोरदार घमासान मच गया। हेमू की सेना ने मुगल सेना पर एक भयानक आक्रमण किया और इस जोरदार आक्रमण में कई हजार मुगल सैनिक मारे गए। इस आक्रमण से मुगल सेना तितर बितर हो गई थी और ऐसा लग रहा था कि हेमू इस जंग को जीत जाएगा। पर इसी वक्त एक घटना घटी और इस घटना ने पूरी बाजी ही पलट कर रख दी। हुआ यूं कि एक उड़ता हुआ तीर हेमू के आंख में जा धंसा। हेमू अपने हाथी पर बैठकर सेना का नेतृत्व कर रहा था और एक तीर ने उसे घायल कर दिया था और इस वजह से हेमू बेहोश हो गया। हेमू के सैनिकों को लगा कि हेमू मारा गया है। इस वजह से सेना का मनोबल टूट गया और सेना में भगदड़ मच गई और मुगलों ने इस संधि का फायदा उठाया और हेमू के सैनिकों को मारना शुरू कर दिया। मुगल सैनिकों के एक सैन्य टुकड़ी ने हेमू को जिंदा गिरफ्तार कर लिया। घायल हेमू को अकबर के सामने पेश किया गया। कहते हैं कि अकबर ने हेमू की गर्दन काटने से मना कर दिया था और फिर बैरम खान ने हेमू की गर्दन काटी थी और इसी प्रकार हेमू का अंत हुआ और अकबर पानीपत का दूसरा युद्ध जीत गया। युद्ध के बाद में अकबर तीसरा मुगल शासक बना और मुगल शासन भारत में कई सालों तक चलता रहा। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।